हे या व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम लोग क्लास 6 एनसीईआरटी सिविक्स का चैप्टर 8 रूरल लाइवलीहुड्स को डिस्कस करने वाले हैं। तो ज़्यादा बकबक के बिना लेट्स गेट स्टार्टेड। तो इस चैप्टर में हम लोग डिस्कस करने वाले लाइवलीहुड जो विलेज पीपल्स है उनका। तो जो विलेज में लोग रहते हैं वो सिर्फ फार्मिंग एक्टिविटीज़ में ही नहीं रहते हैं, वो नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज़ भी परफॉर्म करते हैं। और सारे लोग का अर्न करने का, रहने का तरीका काफ़ी डिफरेंट एक दूसरे से। ठीक है। पुडुपेट्स जो होते हैं वो फिशरमैन्स होते हैं जो कि बोट्स में जाते हैं कोस्टल एरियाज़ में, वहाँ से वो फिशेस इकट्ठा करके लेके आते हैं। उसके बाद फिर अपने वापस आने के बाद वहाँ पे बेचते हैं। और मोस्टली ये लोग बैंक से लोन लेते हैं ताकि ये लोग अपना जो बोट होता है वो ख़रीद सके, नेट ख़रीद सके। ठीक है। और जो विलेज पीपल्स होते हैं वो डिफरेंट डिफरेंट एक्टिविटीज़ में इंगेज रहते हैं, कभी कभी तो फार्मर और नॉन फार्मर एक्टिविटीज़ दोनों में। जस्ट लाइक नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज़ में यूटेंसिल बनाना, बास्केट्स बनाना। ठीक है। कुछ होते हैं जो कि एग्रीकल्चरल लेबरल्स होते हैं जो कि बिग फार्मर्स के अंडर में काम करते हैं। Working on farms involve operations such as preparation of soil, फिर land, फिर sowing, weaving, ये सारी चीज़ें होती हैं। हार्वेस्ट करना क्रॉप को, तो ये सारा चीज़ होता है प्रोसेस किसी भी क्रॉप को ग्रो करवाने का। इंडिया में ऑलमोस्ट आपका 5 लोग अगर हैं तो उसमें से 2 लोग ऐसे होंगे जो कि एग्रीकल्चर लेबरल होंगे, उस फैमिली से बिलोंग करते होंगे। फिर जो हमारा मेंबर्स है ऑफ दीज फैमिलीज़ यूजुअली वर्क ऑन अदर पीपल्स फील्ड टू अर्न देयर लिविंग्स। तो जो यूजुअली ऐसे लोग होते हैं जो दूसरे के खेतों में काम करते हैं, फिर थोड़े पैसे कमाते हैं और अपना लाइफ चलाते हैं। और अराउंड 80% ऐसे ही लोग होते हैं जो कि लाइक दूसरे के खेत में काम करके अपना अर्न कर रहे हैं। और 20% ही सिर्फ है जिनके पास अपना खेत है और अपने से ही वो अर्न कर रहे हैं और अपना खेत में ही काम कर रहे हैं। फिर जो मेनी पीपल्स है रूरल एरियाज़ में वो कलेक्शन करते हैं कुछ कुछ मटेरियल्स जस्ट लाइक फॉरेस्ट से, एनिमल से, डेयरी प्रोडक्ट्स वगैरह, ये सारी चीज़ें भी वो लोग करते हैं। ठीक है। अब हम लोग एक सिनेरियो को डिस्कस करेंगे, इमेजिन करने की कोशिश करेंगे कि कलपट्टू एक विलेज है, वहाँ पे किस तरह से डिफरेंट डिफरेंट ऑक्यूपेशन वाले लोग रहते हैं, वो किस तरह से अपना अर्निंग कर रहे हैं, उनके साथ क्या प्रॉब्लम्स है, इन सारी चीज़ों को हम लोग थोड़ा सा डिस्कस करने का कोशिश करेंगे। ठीक है। जस्ट मान लेते हैं कि एक विलेज है कलपट्टू, वहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट ऑक्यूपेशंस लोग फॉलो कर रहे हैं। जस्ट लाइक कोई ब्लैक स्मिथ है, कोई टीचर है, कोई वॉशरमैन है, कोई अपना शॉपकीपर है, ट्रेडर है, तो इस तरह से। ठीक है। जो शॉप्स है वहाँ कालपट्टू में, तो उस एरिया स्मॉल शॉप्स काफ़ी सारे, जैसे टी शॉप हो गया, ग्रॉसरी शॉप हो गया, बार्बर शॉप हो गया, क्लोथ शॉप हो गया। ठीक है। तो बहुत सारे लोगों का शॉप्स है। ठीक है। और वहाँ की जो औरतें हैं उनका लाइफ क्या है, तो वहाँ की जो औरतें हैं वो तो सारा वर्क करती है। ठीक है। ड्यूरिंग ट्रांसप्लांटिंग पैडी। ठीक है। पैडी को ग्रो करवाने के लिए जब उनका टाइम आता है तो सारा काम करती है, वीडिंग और हार्वेस्टिंग सब, और वो 40 रुपीज़ अर्न करती है। साथ ही साथ उनको हाउस होल्ड टास्क भी करना होता है, अपने घर का भी काम करना होता है, कुकिंग हो गया, क्लीनिंग हो गया, वॉशिंग हो गया। ठीक है। बट वहीं जो मेन है वो सिर्फ अगर खेतों में काम कर रहे हैं तो वो घर पे कोई काम नहीं कर रहे हैं, और उनका भी अर्निंग कितना है, 40 रुपीज़ ही है। तो क्या हुआ, वुमेन मैन के अपेक्षा में ज़्यादा वर्क कर रही हैं। ठीक है। फिर बीइंग इन डेप्थ, तो जो फार्मर होते हैं वो मनी बोरो कर लेते हैं अपने बेसिक नीड्स को फुलफ़िल करने के लिए, लैंड वगैरह में फार्म करने के लिए। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ मानसून आ गया या नहीं आया, कुछ इस तरह से हो जाता है जिसके वजह से सारा का सारा क्रॉप जो वो लोग ग्रो करने वाले तो ख़राब हो जाता है, या तो सड़ जाता है, या तो ग्रो ही नहीं हो पाता है प्रॉपर अमाउंट में। तो उसमें क्या होता है कि कर्ज़ पे कर्ज़ वो लिए जा रहे होते हैं और वो उसको चुकता नहीं कर पाते, और ऐसा एक टाइम होता है कि वो खुद सुसाइड कर लेते हैं। बहुत सारे फार्मर्स में आप ये चीज़ देखोगे कि अगर वो बहुत ज़्यादा ही डेप्थ में चले गए हैं और उनके पास पैसे नहीं है रिटर्न करने को, अपना लैंड घर सब हार गया, तो उसके बाद उनके पास कोई ऑप्शन नहीं रह जाता है। तो इसके वजह से वो लोग कभी कभी सुसाइड कर लेते हैं, और मोस्टली फार्मर सुसाइड कर लेते हैं। तो ऐसा कुछ पॉलिसीज़ कभी कभी ऐसे इम्प्लीमेंट होता है कि फार्मर का जितना भी वो लिए है लोन, वो सारा लोन माफ़ हो जाता है, उनको देने का ज़रूरत नहीं होता है। ठीक है।
फिर वहाँ के जो पट्टू विलेज में है जो फार्मर्स, वो लेबरल्स भी है और फिर फार्मर्स भी है, ठीक है। वो दोनों तरह का काम कर रहे होते हैं। जैसे बिग फार्म्स में वो वहाँ पे जाके भी थोड़ा हाथ बटा देते हैं, वहाँ पे थोड़े से पैसे ले लेते हैं, फिर अपने फार्म अपने जो खेत में है उसमें भी काम कर लेते हैं। फिर कुछ एनिमल्स वगैरह भी वो पाल लेते हैं, जहाँ से भी उनको पैसे आ जाए, क्योंकि विलेज एरियाज़ में पैसे काफ़ी कम मिलते हैं, बहुत मेहनत लगती है, ठीक है। सोर्सेज ऑफ लाइवलीहुड्स जो है फार्मर्स एंड कलेक्शन ऑफ हनी फ्रॉम द फॉरेस्ट, तो ये सारी भी चीज़ें हैं जो कि वो लोग का मेन सोर्स है लाइवलीहुड का, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं रूरल लाइवलीहुड। तो डिफरेंट वेज है अर्निंग करने का रूरल एरियाज़ में, ठीक है। हमारा नेक्स्ट है पेस्टिसाइड्स। क्या होता है? तो पेस्टिसाइड्स जो होता है वो एक ऐसा केमिकल होता है जो कि जो पेस्ट होते हैं, जो कीड़े मकोड़े होते हैं या फिर ऐसा कुछ जो कि वो फसल ख़राब कर दे, उनको मारने की दवा, ठीक है। माइग्रेशन क्या होता है? तो मूवमेंट होता है लार्ज नंबर ऑफ पीपल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर टू फाइंड जॉब। देखो, जब गांव में कुछ जॉब नहीं मिल रहा है तो वहाँ के जो फार्मर्स हैं उनके पास खेत भी नहीं है, वहाँ पे जॉब भी नहीं मिल रहा, तो वो अर्बन एरियाज़ में से शिफ्ट हो जाते हैं और जो होते हैं ना मज़दूर, वो वाला काम भी करना शुरू कर देते हैं। तो वहीं पे लार्ज नंबर में लोग आते हैं, तो वो हो गया माइग्रेशन। हार्वेस्ट, तो ऐसा सीज़न जहाँ पे क्रॉप बहुत अच्छे से ग्रो हो चुका है तो अब उसको काटने का टाइम आता है, तो उसको हार्वेस्ट कहते हैं, ठीक है। टेरेस फार्मिंग ऐसा फार्मिंग का टाइप होता है जिसमें जो हमारा लैंड होता है वो हिल स्लोप एरियाज़ में होता है। हिल स्लोप एरियाज़ को मतलब फ्लैट प्लॉट में कन्वर्ट किया जाता है एंड कवर्ड आउट इनटू स्टेप्स, ठीक है। द साइड ऑफ ईच प्लॉट आर रेज्ड इन ऑर्डर टू रिटेन वाटर। उसका जो साइज होता है इस तरह से डिज़ाइन किया जाता है कि वाटर वो रिटेन कर पाए एंड दिस अलाउ वाटर टू स्टैंड इन द फील्ड। वो फील्ड में वाटर अच्छे से रह पाए ताकि जो राइस का कल्टीवेशन है वो बहुत अच्छे से हो पाए, क्योंकि जो राइस है उसमें काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में पानी का ज़रूरत पड़ता है, बट इतना भी नहीं कि राइस ख़राब हो जाए। एडिक्वेट अमाउंट में राइस के लिए पानी चाहिए चाहिए होता है, तो इसलिए टेरेस फार्मिंग की जाती है। तो इसी के साथ ये चैप्टर होता है यहीं पे ख़त्म। अगर आपको कुछ डाउट्स हो चैप्टर रीड करने के बाद मुझसे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछना, अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करना, लाइक करना और सब्सक्राइब के बिना बिल्कुल मत जाना, इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।